Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from Odisha Power Transmission Corporation Limited, a government of Odisha undertaking. ठीक है, OPTCL. ये जो recruitment है बेटा, this recruitment is purely based on the GATE 2026 scorecard. ठीक है, let's see. तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट optcl.co.in पे आना है एंड हियर इन द करियर सेक्शन यू कैन सी इन द करंट ओपनिंग्स recruitment of management trainee electrical. Yes, this recruitment is only for the electrical students through GATE 2026. एडवर्टीजमेंट डिटेल और एडवर्टीजमेंट शॉर्ट दोनों अवेलेबल है यहाँ पे. कोई बच्चा अगर यहाँ क्लिक करेगा तो यू विल सी द शॉर्ट एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल, जो कि वन पेज का है. ठीक है, एंड लेट्स कम टू द डिटेल एडवर्टीजमेंट. जब हम डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेंशन हियर द पोस्ट जो होगी वो है बेटा मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल थ्रू गेट 2026. ठीक है, ओके. नाउ हियर वी कैन सी वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन. सो मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 है और कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. ठीक है, ऑलराइट. नाउ हियर यू कैन गो विद मोर और कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने और यहाँ लिखा है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. So this recruitment is based on the GATE 2026 scorecard. So candidate should have appeared and qualified GATE 2026 conducted by the IIT Guwahati and GATE 26 score. Normalized marks out of 100 should be mentioned while applying. तो लिखा है साफ साफ पेपर कोड आपका होना चाहिए गेट 2026 के लिए डबल ई ओनली. ठीक है, अपर एज लिमिट लिखी है मस्ट बी 21 years but not about 32. मतलब जो रेंज दी है 21 से 32 के बीच में दी है और इसका जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट में रखा है. असेंशियल क्वालिफिकेशन मैम अब क्या चाहिए हमको? डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, क्या चाहिए? लेट्स लुक एट हियर. सो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, और पासिंग ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ आई इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स. तो आप अप्लाई कर सकते हैं. मतलब सिंपल सी बात है कि आपके पास बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए. ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स. इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई हियर. ठीक है, okay, only those candidates who possesses the above qualification as on the 25th June 26 are eligible. Relaxation and concession है ये लिखा है यहाँ पे. हाँ, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए है तो हियर इट इज मेंशन रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसेशन शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा गाइडलाइंस. ये इन्होंने यहाँ मेंशन किया है. ठीक है, सो दैट यू कैन गो थ्रू. अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो आप अच्छे से यहाँ पे एक एक डिटेल्स चेक कर सकते हैं क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो उड़ीसा के कैंडिडेट्स के लिए ही है तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेक. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस दे मेंशन क्लियरली हियर द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑफ गेट 26 एंड पर्सनल इंटरव्यू. तो सिंपल सा लिखा है भाई, पहले गेट 26 के स्कोर की बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन दे विल कॉल यू फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर. खत्म बात. ठीक है, फिर डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ देख लेना. वेटेज जो रखा है वो किसका? गेट स्कोर कार्ड का वेटेज है 90%, वाइल पर्सनल इंटरव्यू का 10%. ओवरऑल आपके पास 100% वेटेज रखा गया है. Alright, now some medical standards will be there. Compensation and package की बात कर लेते हैं. So the corporation offers a competitive pay package. During the training period, they shall be paid stipend of 50,000 rupees per month. Selected candidate will be placed in the pay scale of 56,100 to 1,77,500. मतलब E2 ग्रेड का आपका जॉब होने वाला है जिसमें बेसिक पे आपका रहेगा कितना? 56,100 आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द 1 year ट्रेनिंग पीरियड. ठीक है, ओके. यहाँ इन्होंने सीटीसी भी लिखा है तो अप्रोक्सीमेटली द सीटीसी पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर वुड बी अराउंड 15 लाख. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिखा है. मतलब ट्रेनिंग के बाद जो आपको मैनेजमेंट ट्रेनी का जो 1 year का प्रोबेशन पीरियड होगा आफ्टर दैट यू विल गेट द पोस्ट ऑफ मैनेजर. ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर. ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन रहेगा, ये लिखा है क्लियरली. ओके, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ मेंशन किए गए हैं. यू कैन गो थ्रू विद दिस वन. क्या क्या चाहिए आपको? गेट 26 का स्कोर कार्ड चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन ओनली. पेमेंट रखा है फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज और एससी बीसी कैटेगरी 1,180 रुपीज, 1000 प्लस 180 रुपीज जीएसटी है. इफ यू आर फ्रॉम एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी देन 590 रुपीज, 500 प्लस 90 रुपीज जीएसटी है. ठीक है, नॉन रिफंडेबल पेमेंट है. ओके, इफ यू आर फ्रॉम ओपीटीसीएल देन ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्पशन है, उनको कुछ भी पे नहीं करना है. ऑनलाइन मोड रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी हो सकता है. ठीक है,
ओके बस हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है आपको, सिर्फ सिंपल ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। उसमें फोटोग्राफ की साइज क्या चाहिए ये भी इन्होंने मेंशन किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देते हैं क्योंकि बच्चे इसको मिस कर देते हैं, ठीक है। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ लिखा गया है, इन्होंने क्या लिखा है, ओनली इंडियन नेशनल्स एलिजिबल, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शी ही मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली, ठीक है। अगर आप उड़िया में कंफर्टेबल हैं देन ओनली यू शुड अप्लाई रीड राइट एंड स्पीक, ठीक है। पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज, पास मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, क्योंकि ये उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए, ये बात मैंने पहले ही कहा, स्टेट पीएसयू का है, एग्जामिनेशन विद उड़िया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉन लैंग्वेज, ठीक है। तो बस वही बात है कि अगर आप के पास ये सारी चीजें हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, डी स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का प्रोसेस जो है पूरा वो ऑनलाइन रखा गया है। एक बार लास्ट डेट पे हम आ जाते हैं, क्या इन्होंने रखी है लास्ट डेट, आई विल शो यू हियर, ठीक है। बाकी सारी चीजें हैं, ये रहा इंपॉर्टेंट डेट। सो फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कमेंट्स ऑफ ओके, द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 26 मई, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 26 मई से स्टार्ट होगा एंड लास्ट डेट विल बी 25 जून। तो 26 मई से 25 जून के बीच की विंडो में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, देन यू कैन अप्लाई, बस यही है, ठीक है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने आपको दिखाई थी, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। वंस इट विल स्टार्ट इट विल शो हियर ओनली द अप्लाई नाउ ऑप्शन, ओके। थैंक यू।